23 सालों के बाद क्या विराट धरा के बाशिंदे दोहराएंगे इतिहास को? कोयलांचल जो पहले सुहागपुर विधानसभा में आता था और जैतपुर विधानसभा में है, यहां से 23 सालों बाद एक बार फिर विधानसभा चुनाव में काजल मौसी थर्ड जेंडर किन्नर ने नामांकन दाखिल किया है। आखिरी दिन 30 अक्टूबर को नामांकन इसने दाखिल किया था और नामांकन स्वीकृत भी हो गया है। काजल के नामांकन दाखिल होने से लगभग 2 दशक पहले की यादें ताजा हो गई हैं। उस समय काजल के रूप में उतरी शबनम मौसी को इतने वोट मिले थे जितने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों को मिलाकर भी नहीं हो रहा था। एक बार फिर यह बहस छिड़ गई है कि क्या इतिहास दोहराया जाएगा। 2 दशक पहले कांग्रेस की सत्ता से परेशान और नया रास्ता नजर न आने पर तत्कालीन सुहागपुर विधानसभा, जिसका लगभग क्षेत्र आज जैतपुर विधानसभा में आता है, यहाँ की जनता ने देश में पहली बार किन्नर को चुनकर विधानसभा भेजा था, जिसकी गूंज प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में सुनाई दी थी। 23 साल बाद 2000 के बाद आज 2023 में हम खड़े हैं और कांग्रेस जहां निस्तेज नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से काफी लोग परेशान हैं, सत्ता विरोधी लहर चल रही है, लोग नया विकल्प ढूंढ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की निश्चितता जो है वो लोगों को रास नहीं आ रही है। इन सब के बीच काजल मौसी का चुनाव में नामांकन दाखिल करना चर्चा का विषय बन गया है। 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े हैं इस बार और अभी तो नाम वापसी होनी है। नाम वापसी के बाद क्या काजल मौसी टिकी रहेगी या फिर चुनाव मैदान में अपना दमखम दिखाएगी? दिग्गजों को मात दी थी। हम बात करेंगे 2000 की, लगभग 23 साल पहले हम आपको ले चलते हैं। उस समय सुहागपुर विधानसभा, जिसका एक बड़ा हिस्सा अब जैतपुर विधानसभा में है, खासकर कोयलांचल का यह क्षेत्र है, यहाँ से हुए उपचुनावों में अनूपपुर कस्बे की रहने वाली किन्नर शबनम मौसी ने निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा था। 2000 से पहले सुहागपुर का गढ़ माना जाता था। यहाँ से पूर्व मंत्री और पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय केपी सिंह लगातार जीत के झंडे गाड़ते आ रहे थे। वर्ष 1998 में हुए विधानसभा चुनाव में भी केपी सिंह ने जीत हासिल की थी, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वर्ष 2000 में उनका निधन हो गया। सुहागपुर में उपचुनाव हुए और कांग्रेस ने अपने गढ़ को बचाने के लिए स्वर्गीय कृष्णपाल सिंह के पुत्र ब्रजेश सिंह को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन सहानुभूति तो दूर, इस चुनाव में कांग्रेस के ब्रजेश सिंह और भाजपा के पूर्व मंत्री और जनसंघी स्वर्गीय लल्लू सिंह को जीत से काफी दूर ले जाकर धकेल दिया मतदाताओं ने। काजल मौसी की तरह शबनम मौसी भी खाली हाथ चुनाव मैदान में उतरी थी और उसके सामने कांग्रेस का परिवारवाद और भाजपा का एक ही चेहरा जनता को रास नहीं आया था। दोनों ही पार्टियों के पास धन बल और बाहुबल की कमी नहीं थी, लेकिन शबनम मौसी के पतंग चुनाव चिन्ह की डोर के आगे पंजा और फूल कहीं नहीं टिके। यह भी बताया गया कि उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस में जितने वोट मिले थे उससे कहीं अधिक वोट अकेले शबनम मौसी को मिले थे। शबनम मौसी की ही याद को ताजा करती हुई काजल का शपथ पत्र सामने आया है। काजल मौसी ने शपथ पत्र में जो भी संपत्ति का हवाला दिया उसमें उसके पास महज 51,500 रुपए है। क्या कोई प्रत्याशी इतनी कम राशि लेकर चुनाव मैदान में उतर सकता है? जैतपुर से वास्तविक भारत पार्टी के बैनर तले चुनाव मैदान में उतरी काजल काजल मौसी ने नामांकन में 50,000 रुपए नगद और बुढ़ार के सेंट्रल बैंक के खाते में 1,500 रुपए की राशि होना बताया है। काजल मौसी ने यह भी बताया कि उसके पास न तो खुद का मकान है और न ही कोई 2 या 4 पहिया वाहन है। जेवरात के नाम पर भी उसके पास कुछ नहीं है। कक्षा 9वीं तक पढ़ी है और मूलतः अनूपपुर जिले के कोतमा अंतर्गत बोटरी गांव की रहने वाली है, लेकिन काफी समय से, कई वर्षों से बुढ़ार नगर परिषद जो जैतपुर विधानसभा के अंतर्गत आती है, वार्ड नंबर 10 में रहती है। यहाँ काजल मौसी किराए के आवास में रहती है। चुनावी दौड़ में काजल मौसी तो कूद पड़ी है। मतदाताओं ने कितनी तरजीह देते हैं तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जैतपुर विधानसभा के अंतर्गत जो खैरा है, धनपुरी है, बको है, बुढ़ार है और इससे लगे दर्जनों गांव हैं, उनके बाशिंदों को एक बार फिर वर्ष 2000 की याद और शबनम मौसी का चुनाव फिर याद आ गया है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है।